हिंदू मुसलमान की बात करना, नफरत की बात करना, जय जय सिया राम करना और झूठ बोलना और वोट लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए जीतू पटवारी ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि मोदी जी, महंगाई चरम सीमा पर है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान की फसलों के भाव नहीं हैं, अपराध हर दिन बढ़ रहा है, आर्थिक हालात ठीक नहीं है। क्या यही अच्छे दिन हैं? जीतू पटवारी ने आगे कहा कि मोदी जी ने जो वादे देश की जनता से किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव और जरूर देश में मोदी जी को 2014 में चुना तो सार्वजनिक जीवन में कभी मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जीतने वाले को जनता को चुनौती दूं और ये कहूं कि जनता ने कुछ गलती कर दी हो। जो जीता वो सिकंदर, जनता ने जिसको जिता दिया, लोकतंत्र का तकाजा है, सर माथे की बात। पर 2014 में मोदी जी ने जो बातें कही थी वो बातें तो वही थी जिसमें अभी कुणाल ने जिक्र किया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बातें थी बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार 2 करोड़ रोजगार। बात तो यही थी कि स्विस बैंक से 2 करोड़ काला धन आएगा, लिस्ट आएगी कांग्रेस के नेताओं का, मुफ्त में 15-15 लाख आपके खाते में चला जाएगा। बातें तो थी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की। जितनी तरक्की देश ने 60 साल में करी उतनी तो 5 साल में होगी। मोदी जी ने इस तरह की बातें की थी 2014 में। देश ने भरोसा किया। जब 19 के चुनाव हुए तो ये मुद्दे नहीं थे। मुद्दा क्या था? राष्ट्रवाद। मुद्दा था पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर वोट डाले थे। ये महंगाई पे, आपके बेरोजगारी पे, किसानों की डबल इनकम पे नहीं डाले थे। बात अभी 23 के चुनाव 23 के चुनाव में एक नया शब्द आया, गारंटी। मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी थी किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी। 2700 के गेहूं के दाम, 3100 धान के दाम, 450 का गैस सिलेंडर, 3000 बहनों को। अब उस गारंटी पे अभी पिपरिया में मोदी जी आए, एक शब्द नहीं बोले। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनके मुंह में रोजगार शब्द ही नहीं आता, बेरोजगारी नहीं आती, कभी वो महंगाई की बात नहीं करते, कभी किसान, मजदूर, श्रमिक, डबल इनकम, एक शब्द मोदी के मुंह से नहीं सुनोगे। अब बात क्या करते हैं? 1947 में देश आजाद हुआ और 2047 में विश्व में 1 नंबर पर है, यही बात करते हैं। अरे भैया, अभी आपकी उम्र है 76 साल, अभी हम चल रहे हैं 23 में। 47 में आपको चाहिए लगभग 35 साल। तब हो जाओगे 101 के, तब हमें कुछ करोगे, इसमें से आधे चले जाएंगे, तब विकास दोगे। सही है गलत? अब बात क्या करते हैं मोदी जी? मोदी जी, राहुल गांधी जी ने कहा महंगाई की यातना है और गरीबी हटाने के लिए हम 5 न्याय लेके आए, जिसमें हर गरीब के खाते में सरकार कुछ न कुछ डाले। तो मोदी जी ने एक ANI को इंटरव्यू दिया अभी 2 दिन पहले। कहीं की एक युवा नेता थे, वो कह रहे थे एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। 5 दशक आपको सरकार चलाने का अवसर मिला, तब क्या किया? मोदी जी 5 दशक में जिस रेलवे स्टेशन ही नहीं थी वहां आप चाय बेचते थे। 5 दशक के आप जिस स्कूल की डिग्री नहीं मिली, कॉलेज, वो कॉलेज ही नहीं था जिसमें डिग्री आप बताते हो कि ये कॉलेज था। वहां से लेके, सुई से लेके यहां तक जिसमें प्रधानमंत्री बन के आप बोलते हो, ये वही 5 दशक थे कांग्रेस पार्टी के, जिसने अपनी शहादत देके देश आजाद कराया, शहादत देके देश उन्नति लाया।
इस लोकतंत्र की रक्षा की, समानता का अधिकार दिया, सबको अपनी बात कहने का अधिकार दिया, पत्रकारों को आजादी दी, लिखने और पढ़ने की, बोलने की। ये देश इस लायक बने कि विश्व में इसकी बात हो। और सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी विदेश जाते हैं ना, तो लोग भारत की ओर चिल्लाते, मोदी मोदी इस लायक बना है आपको कि वहां जाके आप चिल्ला सको। ये कांग्रेस बात इतनी है कि मोदी जी अब क्या बातें करते हैं। उन्होंने फिर से वही बातें की अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र जो 14 में थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब तक दुनिया की, देश की अपनी आधी आबादी बहनें आत्मनिर्भर आर्थिक नहीं होगी, तब तक हम असली तरक्की नहीं कर सकते। तो 8,500 रुपया एक साल में, 1 लाख रुपया पर बहन के खाते में, ये कांग्रेस की ही सोच है, क्रांतिकारी सोच है। जो युवा बेरोजगार है, जिनने, आपके इधर कम होता होगा पर शहरी क्षेत्र में हर बच्चा लोन लेता है पढ़ने के लिए। 80% माँ बाप जो नौकरी पेशा है, जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं बैंकों से, अदर जगह से। उन बच्चों का जब ग्रेजुएशन हो जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो वो स्थिति बनती है कि लोन नहीं चुका पाते क्योंकि नौकरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि जब तक उसको आप आर्थिक सहायता स्किल की नहीं दोगे, 1 लाख रुपया एक साल में, 8,500 की पहली पक्की नौकरी, ये इसलिए कि हक है उसका, अधिकार है उसका। सरकार ये नहीं करेगी तो क्या करेगी। अभी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया 400 रुपए से कम इस महंगाई के दौर में अगर हम श्रमिक की, मजदूर की कीमत रखते हैं, एक दिन की मेहनताना रखते हैं, ये अन्याय है, अराजकता है। तो कम से कम उसकी भी किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी सहायता कर जाए। वो किसान जो रोज, अभी बता रहे थे, फसल खराब होगी, बटले की खराब हो जाती है, मसूर भी खराब होती है, कभी कभी गन्ने का भी सफाया हो जाता है, कुछ न कुछ चूहे लग जाते हैं खेतों में। गन्ने के खेतों में लगते हैं चूहे, इधर लगते हैं नहीं लगते? पहले रखते थे, अब हमारे उधर पहले गन्ना होता था। बात यह है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर एक परिवार जो दिन केवल खेती पे निर्भर है और उसको पता ही नहीं कि इस साल मेरी इनकम क्या होगी, तो अल्टीमेटली उसको आत्महत्या एक दिन करनी पड़ सकती है। और यही कारण है कि 1 लाख लोग हर 2 साल में किसान आत्महत्या करता है देश भर में। तो कांग्रेस पार्टी ने उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मिलना ही चाहिए, इसकी गारंटी देने की बात की, तो क्या गुनाह कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 700 किसानों की शहादत दे दी। और उससे पहले जब 2014 में भाषण दिया, तो मसूर बोनी है, मसूर का बीज, उसकी निदाई, उसकी खुदाई, उसका खाद, उसकी और भी जो सिंचाई का पैसा, सब एंजॉय करो, इकट्ठा करो, और उससे सीधा डबल उतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद भूल गए हो कि ऐसा मैंने बोला था। तो देश ने जो देखा वो मोदी जी की झूठ देखी। अब गारंटी नहीं है, मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी झूठ की गारंटी। मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी झूठ की गारंटी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि करप्शन के अगेंस्ट भी मोदी जी बहुत बोलते हैं। भ्रष्टाचार का ट्रेलर है अभी 2 चुनाव, 5-5 पंचवर्षीय योजना। अगली बार देखोगे पूरी फिल्म का ट्रेलर में 141 लोग करप्ट घोषित हुए, नेता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, अलग अलग पार्टियों के। उसमें से 121 बीजेपी में चले गए, भ्रष्टाचार। ये ट्रेलर था। अभी करप्शन के अगेंस्ट ट्रेलर, जैसा मैंने कहा कि स्विस बैंक की लिस्ट आनी थी, वो नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आई। उसमें एक कंपनी ऐसी थी जिसकी 181 करोड़ रुपए टोटल इनकम हुई, टोटल, और एक 1100 करोड़ बीजेपी को उसने चंदा दिया। मोदी जी बात करते हैं बड़ी बड़ी, पूना वाला जो कोवैक्सीन लगी थी कोविड के टाइम पे वैक्सीन, उसके साथ गए, फोटो खिंचाया, कहा 50 करोड़ डाल दो, सारी परमिशन क्लियर। लोग गिर गिर खड़े खड़े मर रहे हैं ना, वीडियो देखते हो तुम, वो वैक्सीन का ही कमाल है। फिर मोदी जी ने सबसे अच्छी बात, एक 450 करोड़ का बीजेपी के बही खातों में हिसाब नहीं मिला, तो बीजेपी ने लिख के दिया उनके चार्टेड अकाउंटेंट ने कि हमारे ऑफिस पे आके कोई फेंक गए बॉन्ड, तो उसको हमने केस करा दिया। ये बात समझ में आती है।
मतलब अद्भुत मूर्ख समझते हैं आप लोगों देश की जनता को। केवल हिंदू मुसलमान की बात करना, नफरत की बात करना, जय जय सिया राम करना और झूठ बोलना और वोट लेना, ये चलन जैसा हो गया इसलिए कि हम लोग हिसाब नहीं मांग पाते। हम लोगों में, ये देश के लोगों में, कांग्रेस पार्टी में कमी रह गई कि भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुंह चला के बात नहीं कर सकते। हमारे इधर बोलते हैं मुजोरी करते आना चाहिए, मुंह चलाते आना चाहिए। जब बात सही हो, तर्क संगत हो। अरे बात इतनी है कि जितने पत्रकार हैं, अभी हम जब ये कहते हैं मीडिया, गोदी मीडिया हो गया, इनको बुरा लगता है। एक टीवी ऐसी जो खोल लो और मोदी के अलावा कोई आ रहा हो तो बताओ क्या कारण? ये गोदी मीडिया नहीं है तो क्या है? अरे एक बार इस मजदूर की बात, किसान की बात, एक बार उस जो किसान आत्महत्या करते हैं उसकी बात, जो पुलवामा में शहीद हो गए, जो हुए उसके कारणों की बात कभी नहीं की। सारे टीवी चैनल मोदी जी से पूछते हैं आम खाते हो, चूसते हो कि काट के खाते हो? ऐसा तो हो गया। अब तो इनकी भी गत खराब है, ये भी अदरवाइज मत लेना। अब आप लोगों से इंटरव्यू तो लेते नहीं हो, वो इंटरव्यू किससे लेते हैं? बिल गेट्स से, विदेश के उद्योगपतियों से। वो पूछ रहे हैं, मोदी जी जवाब दे। मतलब पत्रकार भी गौड़। अभी तो आपका पत्रकार, अखबार, मीडिया, परिस्थितियां आपको बोलने की आजादी बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दी है। पर एक दिन ऐसा होगा, संभव है, क्योंकि ऐसा रशिया में हो रहा है, ऐसा चाइना में हो रहा है, ऐसा फ्रांस में हो रहा है कि अखबार वही लिखता है, सरकारी अखबार। अखबार अब अखबार नहीं रहा है, वो सरकार का अखबार है। पता है नहीं है? आप पत्रकारों को थोड़ा सर्च करना, अखबार सरकार का चलेगा। अगर सरकार जो छापेगी वो पढ़ो, सरकार जो बोलेगी वो सुनो। ऐसी इन 5-7 आज देशों में इस तरह की विधा आ गई। जो बीजेपी का विधायक और बीजेपी की सरकार है और रशिया जैसा काम हो गया, तो विधायक के खिलाफ लिखा ये अंदर, सरकारी आदमी के खिलाफ लिख रहे हो। इस तरह की परिस्थिति बनने वाली है। इसीलिए बार बार संविधान की क्यों बातें होती है? संविधान की रक्षा की। आपकी बार 400 पार जैसा 2 घंटे तक भाषण देके गए मोदी जी, पर एक बार भी ये बता के नहीं गए, एक बार सिंगल, कि हमने अभी 5 गारंटी का बोला था, हमने पूरी नहीं की तो क्यों नहीं? हमने 14 में जो बातें बोली थी वो पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? एक बार ये नहीं बोल पाए कोविड में इतने लोग मर गए तो उसका कारण क्या था? एक बार ये नहीं बता पाए नरेंद्र मोदी कि उन्होंने कहा था मेरे से एक भी गलती हो जाए तो चौराहे पे टांग देना, वो चौराहा ही नहीं मिला आज। अरे अभी बात करते हैं वेज और नॉन वेज की, काय की बात अभी सुनी आप लोगों ने कभी? अरे नवदुर्गा में किसी ने कोई वेज और नॉन वेज खाया होगा, मैं कोई उसका समर्थन नहीं करता, जिसको जो खाना खाए, मैं वेजिटेरियन। पर एक देश के प्रधानमंत्री टीवी पे और भाषण में बात करते हैं वेज और नॉन वेज की। अब बताओ ये कितना राजनीतिक स्तर गिरा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गिराया है। अरे चाइना हिंदुस्तान में घुस गया है, वेज है कि नॉन वेज? बताओ आप। अरे मोदी जी ये बताओ आप कि इस देश में जो परिवार के साथी, जो नए बच्चे राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, ये वेज है कि नॉन वेज है? केवल हीरो हीरोइन के साथ फोटो खिंचाना, बड़े बड़े बच्चों, पैसे वाले बच्चों को बुलाना, उनसे चर्चा करना, ये आजकल मोदी जी ने नया ट्रेंड लाया है। कुल मिला के हद दर्जे का अहंकार चल रहा, हर धर्मिता चल रही, और ये एहसास है आपकी बात 400 पार नहीं तो हम 300 तो ले आएंगे ही आएंगे। और जैसा संजू भैया ने कहा, केरल और कर्नाटक में झंडा भी आदमी है, याद रख लेना। और मध्य प्रदेश में भी। अच्छा, तेंदुखेड़ा वाले संजू भैया इस बार सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। इधर बताओ भैया, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? शिवराज सिंह चौहान ने तो अपने रिश्तेदार को दिला दी, दर्शन सिंह जी को। अब दर्शन सिंह जी ने किया क्या था? किसान आंदोलन। मैंने भी देखा है, ये 2 नेता है किसानों के हितों की बात करते हैं। मैं भी थोड़ा किसान प्रेमी, किसान का बेटा हूँ। मैं भी 3000 चिल्ला रहा था गाँव के, सुने होंगे वीडियो कभी पिछले 2-4 साल पहले आप लोगों ने। तो 3000 रुपए का विचार मेरे को दर्शन सिंह जी से आया। ये दर्शन सिंह जी भी 2-3-4 साल 5 साल पहले चिल्लाते थे, अब तक बीजेपी में नहीं गए थे। ये बरेली में आंदोलन करवा दिया, 3-4 किसानों को गोली मार दी, वो मर गए, चले गए, शहीद हो गए। फिर ये
ट्रैक्टरों का जखीरा लेके भोपाल गए, आंदोलन समाप्त। क्यों आंदोलन समाप्त हुआ आज तक पता ही नहीं चला प्रदेश को। शिवराज जी को पता है कि उनको पता? सही है कि गलत? तो एक व्यक्ति जिसने किसानों की भावनाओं से खेला, उनके दम पर बीजेपी में गए और सांसद की टिकट लेके आए। किसान के नाम पे सांसद बनना है तो ऐसे व्यक्ति को तेंदुखेड़ा के परिवार के लोग हराएंगे कि नहीं हराएंगे? हराएंगे। एक बात ध्यान रख लेना, ये मैं थोड़ी भावनात्मक बातें कह रहा हूं। संजू भैया किसी को पसंद है, हो सकता है बीजेपी के जो कट्टर है उनको पसंद नहीं है, पर तेंदुखेड़ा का परिवार का बेटा अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में रहेगा तो हाथ पकड़ के 4 बात तो तेंदुखेड़ा का सबसे पहले अधिकार बनेगा, दूसरे का नहीं बनेगा। तो इस बार चूंकि बड़ा क्षेत्र है, शिवराज जी भी आएंगे, जगह जगह भाषण देंगे, तो संजू भैया वो जहां जहां जाए कृपा करके मुझे भी बुलाएं। तो मैं बात करूं इस बात का कि मेरी भाभी है, इस मोहल्ले में रहती है, वो देख रही वहां से, उसके 3000 दे दे भैया, फिर वोट मांग ले। सही है कि गलत? जो 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले शिवराज जी, 30,000 रजिस्टर्ड झूठ सबसे पहले व्यक्ति है। अच्छा, इनकी भी गलती नहीं हुआ क्या कि चुनाव हुए, इन्हें झूठ बोल बाला के कांग्रेस को हरा दिया, बीजेपी जीत गई। जो जीता वो सिकंदर जैसा मैंने बोला। जब जीत गए 3000 की बात की, 10-12% बहनों ने ज्यादा वोट कर दिए, बीजेपी की सरकार बन गई। जो विधायक थे 160 से ऊपर इकट्ठे हुए, नरेंद्र मोदी जी ने फरमान भेज दिया चिट्ठी में लिख के कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, पढ़ो, चिट्ठी के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे। सही है कि गलत? अब वो मुख्यमंत्री जब से आए हैं, उनके भाषण कैसे हो रहे हैं? क्या बात है, मोदी जी तो विश्व में ऐसा अवतार आया है कि पूछो ही मत, भगवान स्वरूप है। मजे आ गए, आनंद आ गया, इस बात पर तो लगेगी ताली। ये हमारे मुख्यमंत्री के भाषण है, ये हमारे मुख्यमंत्री। देखो, विकास से हमारा नाता है, करना कुछ भी हमको नहीं आता है। हमारे मतलब एक भावना ऐसी कि किसको मुख्यमंत्री बनाए। अरे जो पहले दिन आए और 5,000 करोड़ का खर्चा लिया, फिर अगले हफ्ते 5,000, फिर एक महीने में 5,000, फिर अगले महीने में 25,000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री ने कर्जा ही ले लिया आए जब से। और बताए कर्जे का आता है तो जाता कहां है? जो विज्ञापन में जाता है, तनख्वाह में जाता है, कर्ज जो ले लिया उसके ब्याज में जाता है। और मुख्यमंत्री को केवल इधर छोटी छोटी सभाएं होती है उनकी, बस ये आप लोग वो इतने बैठ गए तो मुख्यमंत्री की सभा सफल, कहीं भी चले जाए। फिर वहां जाके सीधी एक बात, भगवान राम का मंदिर बना है, कैसा वैभव है, ऐसा मंदिर रहा, इतने 500 साल की लड़ाई थी, फिर तो बनेगी। इस बात में तो बजेगी ताली, बजाओ ताली। ये मुख्यमंत्री का भाषण है हमारा। मतलब विकास से दूर दूर तक का नाता ही नहीं है, इस प्रदेश के युवाओं से नाता नहीं, इसके भविष्य से नाता नहीं। दुख होता है मुझे, मैं फिर से लंबी बातें हो गई है, प्रणाम और हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कौन कौन संजू भैया के लिए खुद प्रत्याशी बनेगा? हाथ ऊंचे करो। कांग्रेस पार्टी, मंच वाले भी करो। कांग्रेस पार्टी, भारत माता की। अच्छा, कुछ लोग ये बीजेपी में जा रहे हैं, आजकल एक चलन हो गया है जिनका छोटा मोटा प्रशासन का, तो मैंने कहा भैया जितनी जल्दी हो चले जाओ, क्योंकि आप रहोगे समझ में नहीं आएगा कि आप इधर हो कि उधर हो। सही है कि गलत? धन्यवाद।